हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? वी आर डिस्कसिंग द मैट्रिक्स which defines the spread of the data. मतलब जो डेटा में जो वेरिएबिलिटी है, whether it is clustered or whether it is spread, right, उसको क्वांटिफाई करने की हम कोशिश कर रहे हैं। और उसके लिए डिफरेंट मैट्रिक्स जो है उसको जो भी मैट्रिक्स यूज होता है उसको एक्सप्लेन करना है। एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट रिगार्डिंग दैट। नेक्स्ट मैट्रिक्स उस सीरीज में है वो है बेस्ड ऑन ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, राइट। द नेक्स्ट सीरीज क्या है? द ऑफ मैट्रिक्स इज बेस्ड ऑन ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? दिस इज द मैट्रिक्स which is based on the data values sorted from smallest to biggest। वो मैट्रिक्स जिसमें हम क्या कर रहे हैं? डेटा वैल्यूज को शॉर्ट कर रहे हैं, राइट, फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में हम ये कर रहे हैं। और उसके बेसिस पे आफ्टर सॉर्टिंग जो मैट्रिक्स बनता है, राइट, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे इस हेडिंग पे। तो फर्स्ट आता है रेंज। रेंज में क्या करते हैं? स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट में हमने सॉर्टिंग कर दी। तो रेंज विल बी द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द डेटा। ओके, क्या रेंज क्या होगा? Range will be between the smallest and largest value of the data, right? Let's take an example, right? Example देखोगे तो वही डेटा ले लेते हैं जो पहले हमने लिया था। 1 3 5 राइट। एक डेटा सेट है 1 3 4 5 7, करेक्ट? यही डेटा सेट है। तो अभी इसको सॉर्ट करेंगे तो सॉर्टेड वैल्यूज जो है, सॉर्टेड डेटा भी यही बन जाएगा हमारा। हाँ, क्योंकि ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है, मीन्स स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ अरेंज्ड है, राइट। तो रेंज निकालने के लिए क्या चाहिए हमें? स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए और लार्जेस्ट वैल्यू का डिफरेंस लेना है, राइट। तो लार्जेस्ट वैल्यू क्या है? लार्जेस्ट वैल्यू जो है वो है हमारा इस केस में 7 है, राइट। और स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वन है। सो रेंज क्या हो जाएगा? लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। रेंज विल बी इक्वल टू रेंज ऑफ द डेटा विल बी 7 minus 1 which will be equal to 6। तो ये वेरिएबिलिटी बताएगा कि डेटा जो है वो कहां से कहां तक वेरी कर रहा है। 1 से लेकर के 6 का वेरिएबिलिटी है। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट के बीच में जो डेटा जो है उसमें 6 का डिफरेंस है। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू भी दे दिया, लार्जेस्ट वैल्यू दे दिया या माइनस कर लिया, तो आपको पता चल गया कि रेंज का वैल्यू उसके डिस्पर्सन को बता देगा। नो लुक हियर, हम हमेशा जोर दे रहे हैं उस पे जो रोबोस्ट होगा नहीं होगा विथ रिस्पेक्ट टू योर आउटलायर या एक्सट्रीम वैल्यूज। तो रेंज जो होगा वो क्या होगा? यदि मान लो कि ये वैल्यू 7 की जगह 500 हो जाए, राइट, करेक्ट। तो ये 3-4 डेटा वो सिमिलर टाइप के हैं, लेकिन 500 एकदम से ज्यादा होगा, करेक्ट। सो दैट विल बी द आउटलायर या एक्सट्रीम वैल्यू होगा। उससे क्या होगा? ये इफेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू का डिफरेंस है। सो इट विल नॉट बी रोबोस्ट टू right, range will be affected by the outlier, ठीक है। और range will be sensitive to the outlier। yes sir, बहुत बड़ी बात, correct। range will be sensitive to outlier। outliers
या एक्सट्रीम वैल्यूज। ठीक है जी। दूसरे वैल्यूज जो है वो है परसेंटाइल। दूसरा रैंक पे, इसी पे ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स पे वैल्यूज जो है वो क्या है, परसेंटाइल। जो परसेंटाइल निकालते हैं ना, ये परसेंटाइल डेटा का है। परसेंटाइल में आपको, जैसे आप बच्चे एग्जाम भी देते हैं, इतना परसेंटाइल है डेटा, या डेटा का ये 50 परसेंटाइल है, 60-80 परसेंटाइल है, लाइक दैट। इस तरह के बोर्ड्स आते हैं। तो ये भी डेटा का डिस्पर्सन बताता है। कैसे बताएगा कि यदि मान लो कि P परसेंटाइल है, राइट राइट, यदि किसी डेटा का यदि P परसेंटाइल है, इसका मतलब क्या है कि P परसेंटाइल ऑफ द वैल्यूज, ये क्या करेगा कि इट विल टेक ऑन दिस वैल्यू और लेस, राइट। और उसके बाद 100 माइनस P करना है। जैसे मान लो कि डेटा जो है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, यहां पर भी हमें सॉर्ट करना पड़ेगा डेटा को। एक काम करते हैं, इसको भी ना एक एग्जांपल से देख लेते हैं। ओके, परसेंटाइल में देखते हैं कि एक एग्जांपल से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्ट एग्जांपल नहीं लेंगे, लेकिन मोटा मोटी आइडिया लगा लेंगे। सपोज करो ऐसे x1, x2, x3 ऐसे ऐसे करके xn जो है वो डेटा पॉइंट मिला मेरे पास। तो पहला क्या देखा, ये किस पे है, ऑर्डर्ड स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है, जिसमें एक हमने डिस्कस किया है रेंज, और दूसरा डिस्कस क्या कर रहे हैं, परसेंटाइल। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, डेटा को ऑर्डर करना पड़ेगा, सॉर्ट करना पड़ेगा, राइट। सॉर्टिंग करेंगे, फर्स्ट स्टेप, लाइक, तो स्मॉलेस्ट से कहाँ जाएंगे हम, लार्जेस्ट की तरफ जाएंगे। डेटा बचाएंगे। अब सपोज करो कि P परसेंटाइल है किसी भी चीज का, राइट। लेट्स से P परसेंटाइल है, P परसेंटाइल। अब P का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या है कि आउट ऑफ दिस 100%, ये जो होगा 0 से लेकर के ये 100% तक जाएगा। ये वाला लास्ट पॉइंट क्या होगा, 100% होगा डेटा का। ये 0% डेटा हो गया यहां से, और ये डेटा, टोटल डेटा जो होगा वो 100% होगा। समझ गए। तो यदि Pth परसेंटाइल में यदि होगा, तो लेट्स से कि P का वैल्यू आप 25 ले लो, इजी रहेगा, नंबर से समझने में बहुत सारे कई बार इजी रहता है, राइट। तो इसका मतलब 25% ऑफ द डेटा पॉइंट जो होना चाहिए, राइट, वो यहां से लेकर के यहां तक होना चाहिए। टेक ऑन दिस वैल्यू, मतलब ये वैल्यू कंसीडर, इंक्लूडिंग करिए, राइट। लेस, उससे कम वाले सारे डेटा पॉइंट जो है इधर की तरफ आ जाएंगे, राइट। और रिमेनिंग 100 माइनस ये 25 जो बनेगा, 75% ऑफ द डेटा विल बी दिस। ये 75% होगा, और ये क्या होगा, 25% होगा इन केस व्हेन Pth परसेंटाइल जो है यदि 25% है तो। समझ में आया? कैसे एक्सप्लेन करो? परसेंटाइल परसेंटाइल मतलब इतने परसेंट ऑफ द डेटा, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मूव फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। कि डेटा का टोटल डेटा यदि मान लो कि 100 पॉइंट होता, 100 डेटा पॉइंट होता है, समझ गए, तो 25th वाला जो वैल्यू, जो भी डेटा पड़ता है, राइट, वो 25th परसेंटाइल होता है, क्योंकि लेस देन अप टू 25 जो है ये सारे हैं, कवर हो रहे हैं, और 75% ऑफ द डेटा इज ऑन द टॉप साइड। इज इट ओके? दैट्स व्हाट इट हैज बीन रिटन इन द वर्ड। देखो, P% of the values take on this value or less,
राइट, जो भी पी परसेंटाइल जो भी तुम बनाओगे उस टेक ऑन दिस वैल्यू या उससे कम, एंड 100 माइनस पी, फिर 100 में से माइनस करोगे 25 को तो 75, सो 75% टेक ऑन दिस वैल्यू और मोर, इस वैल्यू से ज्यादा होगा। तो कोई भी डेटा पॉइंट यहाँ से उठाएंगे इधर से, समझे शॉर्टिंग में, उससे जितने वैल्यू इधर होगा उसको 25% डेटा इधर फॉल करेगा, ओके, और इससे ऊपर 75% फॉल करेगा। ये हम चेंज भी कर सकते हैं, 24 कर सकते हैं, 23 कर सकते हैं, तो वैसे हाँ, वो कोई भी, हाँ, माइनस पी हाँ, होता है। P minus P। अपने पी चेंज कर सकते हैं, समझ गए? वेरिएबल पी तो इज इट ओके? डन सर। ठीक है, क्लियर। इसी को दूसरा नाम क्वांटाइल भी बोलते हैं। सिनोनिम्स वर्ड क्या है? परसेंटाइल की जगह पे आपका, परसेंटाइल की जगह पे क्या है? क्वांटाइल। तो यदि मान लो इसका मतलब कि 80 परसेंटाइल इज इक्वल टू 0.8 क्वांटाइल, मतलब क्वांटाइल का वही वैल्यू होगा। जिसको क्वांटाइल भी बोलते हैं, सेम ही वैल्यू होता है। परसेंटाइल और क्वांटाइल रफली एक ही चीज है। ठीक, क्लियर? इंटरक्वार्टाइल रेंज में तो कोई बहुत ज्यादा नहीं है। इंटरक्वार्टाइल रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज में क्या करते हैं? 75, 78 परसेंटाइल और 25th परसेंटाइल का डिफरेंस लेते हैं, ठीक है? क्या करते हैं? 75% है, 25% द डिफरेंस बिटवीन the 78 percentile and the 25th percentile. Is called interquartile range. इसमें इसका, इसको ऐसे भी लिखते हैं लोग IQR, इंटरक्वार्टाइल रेंज की जगह पे IQR सिनोनिम से उसका लिखते हैं। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आते ही उसमें क्या दिया होगा? उसमें दिया होगा 78 परसेंटाइल दिया होगा, 28 परसेंटाइल दिया होगा, और क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटरक्वार्टाइल रेंज। तो इसका डेटा 78 परसेंटाइल का डेटा वैल्यूज दिया होगा और 25th का भी डेटा वैल्यू दिया होगा। ओनली थिंग यू हैव टू डिफरेंशिएट, मतलब माइनस करना, डिफरेंस पता करना। जो भी होगा आप ऑब्जेक्टिव में होगा टिक करना। सुना है ना? क्वार्टाइल रेंज सुना। बिल्कुल। सो इंटरक्वार्टाइल रेंज सुना है ना? बॉक्स प्लॉट बनाए थे ना? बॉक्स प्लॉट में था है, बॉक्स प्लॉट जब बनाते हैं ऐसे ही तो बॉक्स प्लॉट बनते हैं। ये 25th होता है, राइट? ये होता है 75 होता है, और ये बीच वाला मीडियन जो होता है वो 50 या 58 परसेंटाइल होता है। तो कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि 58 परसेंटाइल विल बी द मीडियन वैल्यूज। शॉर्ट किया डेटा, राइट? 58 परसेंटाइल विल बी द मीडियन वैल्यू, और ये डिफरेंस जो है इसका डिफरेंस IQR है, इंटरक्वार्टाइल रेंज। वहीं पे सुना था आपने, सही है? चलिए आगे बढ़े। एक एग्जाम्पल एग्जाम्पल तो कोई भी ले लो। यहाँ पे मान लो कि यदि 78 परसेंटाइल का वैल्यू
सपोज करो कि 100 है, राइट, और इसका वैल्यू जो 25th परसेंटाइल जो है इसका वैल्यू यहाँ पे मान लो 5 है, ओके, फॉर एग्जाम्पल। तो आई क्यू आर का वैल्यू जो होगा आई क्यू आर विल बी इक्वल टू 100 माइनस 5 इक्वल टू 95। तो ये भी डेटा कैसे स्प्रेड है ये बताता है। 50th को जो मीन लेंगे सर, इसका क्या मतलब, कैसे मीडियन लेंगे? मीडियन लेंगे। हाँ, 50 मिडिल वैल्यू है ना भाई। 58 का परसेंटाइल में तो वही बताया ना, परसेंटाइल में क्या बताया कि आपको 100% हो गया, ये 0% का डेटा से शुरू हो रहा है, राइट, और यहाँ तक पहुंचते पहुंचते 100% डेटा हो जाएगा। और ये क्या है, सॉर्टेड वैल्यू भी है, यही ना, आफ्टर सॉर्टिंग ही हमने बनाया। तो जब सॉर्ट कर देंगे तो मिडिल वैल्यू जो होगा वही तो 50% 58 परसेंटाइल बनेगा ना। तो आधा इधर होगा और आधा इधर होगा, क्योंकि 100 माइनस 50 कितना होगा, 50 होगा। उसमें बताया था ना P एक और दूसरा इधर का क्या बनता था, 100 माइनस P। तो दोनों ही केस में P जब 50 है तो दोनों का वैल्यू 50-50 आ रहा है। 50% डेटा इधर अपर साइड में, 50% डेटा सही मिडिल वैल्यू हो गया। तो मिडिल डेटा पॉइंट है, मिडिल डेटा पॉइंट मीन्स सॉर्टेड वैल्यूज का मिडिल पॉइंट, मिडिल वैल्यू जो भी है मिडिल डेटा पॉइंट है, दैट इज मीडियन। सो दैट विल बी द 58th परसेंटाइल विल बी द मीडियन। कई बार ये भी आता है मीडियन इज विद परसेंटाइल। इसका मतलब ऑब्जेक्टिव बनाने वाले वो कुछ भी सोच करके बना सकते हैं, बट इस टाइप में यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो है फ्रेम होता है। ओके, स्टैंडर्ड एविएशन एंड रिलेटेड एस्टिमेट्स से रिलेटेड देखो 3 चीजें। गुड, राइट, अभी तक हमने जो डिस्कस करा था, राइट, उसमें क्या करा था, स्टैंडर्ड डेविएशन डिस्कस किया, वेरिएंस डिस्कस किया, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन डिस्कस किया। 3 टर्म डिस्कस करे और तीनों को हमने क्या बोला कि तीनों ही जो है वो डेटा वेरिएबिलिटी को शो करता है, राइट। आउट ऑफ दीज 3 फिर भी स्टैटिस्टिशियन जो है प्रेफर करते हैं वेरिएंस को। ये बात समझना चाहिए। किसको प्रेफर करते हैं, वेरिएंस को ही लोग प्रेफर करते हैं। वेरिएंस को क्यों प्रेफर करते हैं, उसका रीजन ये है, मैथमेटिकली वर्किंग विथ स्क्वायर वैल्यूज इज मच मोर कन्वीनियंट देन एब्सोल्यूट वैल्यूज, स्पेशली फॉर स्टैटिस्टिकल मॉडल्स। ऐसा क्यों सर? इजी है। कैलकुलेशन, हाँ, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा ना। हाँ, यस यस, करेक्ट। स्क्वायर रूट में यदि आएगा तो इमेजनरी भी वैल्यू आ सकता है किसी नंबर का, करेक्ट। और इमेजनरी स्क्वायर रूट जब भी होगा किसी भी नंबर का निकालोगे, सपोज करो कि 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा, है? कितना होगा, प्लस माइनस 4, नॉट 4, प्लस माइनस 4 इसका स्क्वायर रूट होगा, करेक्ट ना। 4 भी हो सकता है, प्लस माइनस भी 4 हो सकते हैं स्क्वायर रूट। दूसरा, मीन एब्सोल्यूट डेविएशंस में क्या था, हमने एक एक का डिफरेंस करके फिर मोड निकाल रहे थे। भाई डिफरेंस तो निकालना है ना, एब्सोल्यूट है ना, एब्सोल्यूट डेविएशंस है ना, राइट। तो ये सारे निकालना एक एक चीज है। स्क्वायर इजी है, वहां पे पॉजिटिव निगेटिव नहीं आएगा, सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। यहाँ पर तो मीन एब्सोल्यूट डेविएशन जो है वो आप मोड लेते हो, एब्सोल्यूट ले रहे हो वैल्यू, लेकिन एब्सोल्यूट निकालना पड़ेगा ना हर जगह पे। इस वेरिएंस में तो सब कुछ मिल रहा है, वो स्क्वायर होके मिलेगा, जब ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगा वैल्यू। इसलिए स्टैटिस्टिशियन जो है वो प्रेफर करते हैं जो भी। और पूरा स्टैटिस्टिक्स और इन्फ्रेंस, अभी तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स हमने शुरू ही नहीं करी, अभी तो डिस्क्रिप्टिव में ही हम घुसे हुए हैं। 2 तरह का है,
डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, दूसरा जो इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव में डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करना है, डेटा क्या बोलता है, उसको कैसे डिस्क्राइब करना है, वो सारी चीजें डील करते हैं। तो अभी हम लोग इसी की बात कर रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव की बात कर रहे हैं। पहले सेंट्रल लोकेशन की बात करें और अब क्या करें, उसकी वेरिएबिलिटी देख रहे हैं कि डेटा जो है कहाँ स्प्रेड है, कहीं क्लस्टर्ड तो नहीं है या पूरा का पूरा स्प्रेड तो नहीं है, और उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट मैट्रिक्स डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन जितने जो मॉडल्स जो है ना इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स, वो मॉडल बनेगा, एक मॉडल पे बेस्ड होगा। गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है तो पी वैल्यू निकालना है, इस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, टी डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है। तो अभी तक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो हमने शुरू ही नहीं करा। दे आर ऑल बेस्ड ऑन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, स्टैटिस्टिकल मॉडल्स आर राइट। तो दे प्रेफर, स्टैटिस्टिशियंस ऑलवेज प्रेफर वेरिएंस। तो याद रखिएगा कि यदि प्रेफरेंस की बात होगी तो विच वन इज प्रेफर्ड, वेरिएंस। व्हाई? बिकॉज इट इज मच मोर कन्वीनियंट than absolute value, especially working with statistical models. बढ़िया, हाँ? ओके। नाउ अब दूसरा क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाएगा या वाइवा वगैरह में, वो क्या है, या ऑब्जेक्टिव में जहां भी आ जाए, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। जब भी आप जब स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हो तो उसमें हमें स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूला में कई जगह पे वो वेरिएंस का स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर रूट होता है, सॉरी वेरिएंस का स्क्वायर रूट। तो एक्स आई माइनस एक्स बार उसका होल स्क्वायर, करेक्ट, डिवाइडेड बाई एन करेक्ट। ये स्टैंडर्ड डेविएशन था। कई जगह पे एन की जगह एन माइनस वन भी यूज होता है, एन या एन माइनस वन, करेक्ट, समझ गए। एन यूज करना है कि एन माइनस वन यूज करना है। एन यूज करोगे तो क्या होगा और एन माइनस वन यूज करोगे तो क्या होगा। एन माइनस वन तब यूज करना है जब टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स इज लेस देन 30। लेस देन 30 डेटा वैल्यूज है यदि, तो उस केस में आप क्या यूज करेंगे, एन माइनस वन यूज करेंगे, अदरवाइज आप एन यूज करेंगे, करेक्ट। नाउ एन जो है, यदि आप मान लो कि एन यूज कर रहे हो, right, if you are using n, what it does, it underestimates the true value of variance and standard deviation in the population. देखो, पॉपुलेशन और सैंपल में डिफरेंस है। पॉपुलेशन होल वर्ल्ड, जैसे मान लो कि लोगों का यदि हमें हाइट का ही सैंपलिंग लेनी है, सैंपलिंग निकालना है कि हाइट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, तो आप पूरे इंडिया का भी यदि करना है तो इंडिया के एक एक लोगों का तो आप नहीं देख सकते ना, लेकिन इंडिया के एक एक लोग पॉपुलेशन के अंदर आएंगे, समझ गए, राइट। और जो हम लोग क्या करते हैं, हमने पकड़ लिया किसी को, किसी एरिया में गए, 2-4 लोगों को पकड़ लिया, उसका हाइट मेजर कर लिया, राइट। जैसे बिहार में कुछ लोगों को ले लिया, कुछ को यूपी से ले लिया, कुछ उत्तराखंड से ले लिया, कुछ मणिपुर साइड से ले लिया, कुछ कन्याकुमारी से ले लिया, राइट। तो अलग अलग स्टेट से कुछ कुछ सैंपल्स ले लिए, तो वो हम सैंपल्स ले रहे हैं। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सैंपल एंड पॉपुलेशन। तो उस सैंपल से हम जो भी चीज निकालते हैं उसको इंटरपोलेट करते हैं, उसको देखते हैं कि पॉपुलेशन में भी ऐसा ही होगा, करेक्ट। जब आप एन यूज करते हैं, राइट, तो उस समय पे यदि एन यूज करोगे यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, अंडर एस्टिमेट करेगा ट्रू वेरिएंस को या स्टैंडर्ड डेविएशन को इन द पॉपुलेशन, करेक्ट। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, जब एन यूज करेंगे तो उसको बोलते हैं बायस्ड एस्टिमेट, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, बायस्ड एस्टिमेट, करेक्ट। और n माइनस वन यूज करोगे तो अनबायस्ड एस्टिमेट होगा। यदि n माइनस वन आप यूज कर रहे हो तो उसी n की जगह यदि n माइनस वन आपने यूज कर लिया तो वो क्या बन जाएगा, अनबायस्ड एस्टिमेट, अनबायस्ड एस्टिमेट, करेक्ट, ठीक है जी। ये चीज आपको पता होना चाहिए, ये पूछती, ओके फाइन।
अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नाइदर द वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन नॉर मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, राइट, इज रोबोस्ट टू आउटलायर्स एंड एक्सट्रीम वैल्यू। ये रोबोस्ट एस्टिमेट नहीं है, ये आउटलायर से इफेक्ट होते हैं और एक्सट्रीम वैल्यूज से भी इफेक्ट होता है। अच्छा, आउटलायर और एक्सट्रीम वैल्यूज में क्या अंतर है? Why I'm just writing somewhere outlier and somewhere outlier and extreme values? आउटलायर में एब्रप्टली चेंज हो गया 1 2 3 500 एंड और एक्सट्रीम में थोड़ा सा थोड़ा मतलब क्या धीरे धीरे example? बढ़ेगा। एग्जाम्पल जैसे कि 1 2 3 4 25 देन 500। राइट, एक्सट्रीम वो भी है बट आउटलायर नहीं है। आउटलायर में क्या था, वेरी फार डिस्टेंट था, तो हमें तो 1 2 5 25 25 है, लेकिन वेरी फार कौन सा है? 500। समझ गए? एक्सट्रीम वैल्यूज 25 है, ये समझना जरूरी है। ओके, वो भी डिफरेंस हो, लेकिन वेरी फार नहीं हो। वेरी फार डिस्टेंस यदि आ गया तो क्या होगा, वो हो जाएगा आउटलायर हो जाएगा। लेकिन एक्सट्रीम वैल्यूज हो सकता है 25 वहां पे, जो अभी एग्जाम्पल दो। सो इट विल बी variance, standard deviation or mean absolute deviation is not robust to outlier and extreme value. मतलब they will be affected by the outlier and extreme values. नॉट Neither लिखा है, neither, मतलब इसमें से कोई भी नहीं। Neither this nor mean absolute value is robust to outlier. Right? दूसरा, क्यों? The variance and standard deviation are especially sensitive to outlier. क्यों? Because they are based on squared deviation. स्क्वायर है तो वो और मैग्नीफाई हो जाएगा। जैसे 2 डेविएशन, 2 का डिफरेंस है, स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 9 होगा तो 81 हो जाएगा, 25 होगा तो 625 हो जाएगा। Will just magnified like anything. Correct? Since they are based on the squared deviation, and that's why variance and standard deviation are especially sensitive to outlier. ठीक है? आउटलायर क्या सेंसिटिव होगा, मतलब यदि एक भी आउटलायर पॉइंट आएगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगा, वेरिएंस का वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इवन डेटा जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, उस केस में भी यदि तीनों ये चीज निकालोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन निकालो या मीडियन एब्सोल्यूट डेविएशन निकालो, सबसे ज्यादा वैल्यू किसका होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन का होगा, उससे कम मीन एब्सोल्यूट का होगा और उससे भी कम मीडियन एब्सोल्यूट का होगा। तो ये इस टाइप के रिलेशनशिप जो है, ये रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखना चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। करेक्ट?